हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम सैयद मुसब अली शाह है और इस वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये भी एक एजुकेशनल वीडियो है। यू ग्रेड, अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो सिंपली इट्स लाइक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर इन बैचलर्स। आप MBBS कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट कर रहे हो, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। 6 मंथ्स के लिए आपको US भेजा जाता है। एक एक्सचेंज प्रोग्राम है ये। तो इसके साथ मेरे साथ जो कोलैबोरेट किया है वो अंतरा बाजी ने किया है, क्योंकि वो ख़ुद वहाँ होके आ चुकी हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। तो इससे ज़्यादा बेहतर बंदा मुझे कोई मिल नहीं सकता था। तो इस वीडियो को आप भाई पहले तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन जो भी हैं जो आपकी बैचलर्स कर रहे हैं अभी करंटली, उनके साथ आप ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने जो भी सवाल, अगर मैं उस स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मेरे माइंड में जो जो सवाल थे, जितनी मैं कोशिश कर सकता था, सारे सवालों के जवाबात मैंने उनसे जानने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। Assalamualaikum everyone, this is Ansar Durrani. I am an electrical engineer by profession, by field. I'm really thankful to Musaf for inviting me in for this interview regarding Global UGRAD Pakistan program. अच्छा जी, ग्लोबल यूग्रैड पाकिस्तान प्रोग्राम में मुझे क्यों इनवाइट किया गया? तो आई हैव बीन ऑन US प्रोग्राम ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर ऑफ स्टडीज़, और तब मैं वहाँ पे 6 मंथ्स के प्रोग्राम पे गई थी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ ग्लोबल यूग्रैड? तो ग्लोबल यूग्रैड इज़ अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड USEFP, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान. It is a joint venture of these two major departments, that is US Department of States and यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन इन पाकिस्तान. ये दोनों डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम बनाया गया है पाकिस्तान में, जिसमें हर साल अराउंड 100 to 120 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है ऑन सेमेस्टर एक्सचेंज और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम. वहाँ पर वो 6 मंथ्स के लिए जाते हैं ड्यूरिंग फॉल एंड देन ड्यूरिंग स्प्रिंग. हर साल जो है साल में 2 बैचेस जाते हैं फॉर 6 मंथ्स पीरियड, और वहाँ पर जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं इंक्लूडिंग स्टडी एंड कल्चर एक्सचेंज. अच्छा जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ द ड्यूरेशन? ड्यूरेशन देखें फॉर ग्लोबल यूग्रैड प्रोग्राम नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर टिल मिड ऑफ नवंबर. इसी के मीन वाइल ड्यूरेशन में जो है डेडलाइंस होती हैं, और सारी डेडलाइंस और इनकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं USEFP.org पर. USEFP.org वेबसाइट पर सारी इसकी न्यूज़ फीडिंग चलती है, उसमें सारा कुछ आ रहा होता है कि according to which deadlines you are going to apply. So for this particular program you can have the links attached with the video, and duration program की duration जो है वो 6 months होती है, as per I have already answered कि 6 months के fall और spring के 2 बैचेस जाते हैं, और अप्लाई करने की जो डेडलाइंस होती हैं वो अक्टूबर टिल नवंबर होती हैं. इनकी रिजल्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, विच इज़ नॉर्मली बीइंग मेड इन टिल फरवरी. मार्च से जो है और एंड ऑफ फरवरी ये इंटरव्यूज़ एक्सपेक्टेड होते हैं, और इसके बाद मोस्टली प्रोसेस जो है वो अप्रैल से स्टार्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के व्हाट शुड बी द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट? सो बैकग्राउंड इज़ इन कन्फाइंड. आपकी फील्ड जो है वो ग्लोबल यूग्रैड में कन्फाइंड नहीं है. यू कैन बी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू कैन बी एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, यू कैन बी एन आर्ट्स, यू कैन बी साइंस, यू कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड. ओनली यू हैव टू बी एनरोल्ड इन एन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, whether it is 5 year, 4 year or 3 year. अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, यू कैन अप्लाई फॉर द ग्लोबल यूग्रैड पाकिस्तान. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स अ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर अंडर ग्लोबल यूग्रैड प्रोग्राम? सो बेसिकली दिस इज़ एन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम विच मीन्स आप जब तक अपने अंडर ग्रेजुएशन में हैं, जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, टिल देन यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम. अच्छा, इसमें वैरी करता है कि वेदर यू आर इनरोल्ड इन अ 4 year प्रोग्राम और अ 5 year प्रोग्राम. इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि यू शुड बी कमिंग बैक when you have at least 1 year left in your studies. अगर आपकी स्टडीज़ में 1 साल बाकी है
तो आप जो है तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ फॉर मी इट वाज अ 4 ईयर प्रोग्राम. मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और इसलिए मेरा 4 ईयर प्रोग्राम था. सो आई कैन अप्लाई टिल माई 3rd ईयर. सिमिलरली अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर enrolled in 5 year program, architecture engineering students who are enrolled in 5 year programs, they can apply till their 4th year since they have 1 year left in their graduation. What are the documents required for documentation? देखें, डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास आपका मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं टिल देन आपकी जो भी मार्कशीट्स वगैरह आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी वो आपके पास होनी चाहिए. बाकी एज सच कोई डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपके ये होने चाहिए. हाँ, इसके अलावा जो है आपसे रेफरेंस लेटर मांगे जाते हैं और वो भी जो है एप्लीकेशन के बाद का है फॉर्मेट. सो अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं देना होता एक्सेप्ट योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. अच्छा जी, तो अब हम आए हैं अपने मेजर क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज़ द प्रोसीजर. सो एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि हमारी वेबसाइट जो है www.usefp.org, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान, उसकी जो वेबसाइट है उस पर ग्लोबल यू ग्रेड पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम जो है वो हर साल मिड ऑफ अक्टूबर, ऑलमोस्ट मिड ऑफ अक्टूबर में इंट्रोड्यूस होता है और आप वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं. और उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि आपको अपना एक अकाउंट साइन इन करना पड़ता है. यू शुड हैव अ वैलिड ईमेल फॉर दैट. आपकी ईमेल जो है वो अच्छी हो, प्रोफेशनल हो. इट शुडेंट लुक लाइक के इट शुडेंट बी लाइक ए एंजल और स्वीट एंड ऑल दैट, यू नो, हैंडसम गाय. इट शुडेंट बी लाइक दैट. योर ईमेल शुड बी वेरी प्रोफेशनल विच यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर अ ग्लोबल यू ग्रेड पर्पज़. अपने नेम से बनाइए बेशक, और उस ही ईमेल को, बिकॉज अगर आप उस ईमेल को रजिस्टर्ड करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप ऑन द सेम ईमेल. सो ट्राई टू कीप योर ईमेल वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी यू नो कॉन्क्रीट. तो जो आपकी ईमेल है वो ईमेल आप उससे रजिस्टर करते हैं, उसमें आपको एक पासवर्ड मिलता है थ्रू विच यू गेट रजिस्टर्ड. नॉर्मली सबको ही पता है आजकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस जो हैं, तो आप वहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद आपको अकाउंट मिल जाता है. इसके बाद देयर आर सेवरल कॉलम्स इनटू द फॉर्म. जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें 3 से 4 सेक्शंस होते हैं. पर्सनल इंफॉर्मेशन का होता है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर, इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड एनी अदर टेस्ट, फॉर एग्जांपल आइल्स, जीआरई, टोफल, कुछ भी अगर आपने किया हुआ है. नॉर्मली अंडर ग्रेजुएशन में ये सब नहीं हुए होते एंड दे डू नॉट इवन काउंट अ लॉट, बट स्टिल इफ़ यू हैव यू कैन एंटर दोज इंफॉर्मेशन. अपार्ट दैट एक्स्ट्रा करिकुलर का ऑप्शन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो आपका उस एप्लीकेशन फॉर्म में होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो मैं उस पर अभी आऊँगी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है हमें वो बेसिकली क्या है और उसको लिखने के क्या तरीकाकार है, उसका मकसद क्या है. और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबसे क्रूशल पार्ट है वो है ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो उसका एक सेपरेट कॉलम होता है, सर्टिफिकेशन का एक सेपरेट कॉलम होता है. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या आपको किसी एम्बेसी जाना है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम. अच्छा, तो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, how to write it and what role does it play in our application form. तो जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप समझ लें, इट प्लेज अ की रोल इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस, इन योर सिलेक्शन. बेसिकली आपकी जो सिलेक्शन का इस प्रोग्राम में दारोमदार है वो सारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे है. येस, योर प्रोफाइल मैटर्स, योर सर्टिफिकेशन मैटर्स, लेकिन समझें कि 50% to 60% जो रोल प्ले कर रहा होता है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करता है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अपना बैकग्राउंड देना होता है, अपनी अचीवमेंट्स देनी होती हैं और अपनी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी स्टेट करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर एक्सचेंज, बिकॉज दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चर एक्सचेंज एक्टिविटीज़. सो यू नीड टू राइट इट डाउन. और उसके अलावा जो है आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को विद इन 250 वर्ड समराइज करना होता है. आप समझें कि आपका जो 25 साल का करियर है जिसमें आपके 3 to 5 years जो कि बेसिक रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इट मैटर्स अ लॉट. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी वेरी कॉन्क्रीट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग एन SOP. और जब आप SOP लिखें तो काइंडली मेक श्योर कि आप उसको रिव्यू करवाएं उन तमाम लोगों से हु हैव बीन ऑन US एक्सचेंज प्रोग्राम्स और दोज टीचर्स
whom you considered they know you very well, आप उनसे ज़रूर पढ़वाइए और अपने लिटरेचर के टीचर्स से पढ़वाइए अपनी SOP. द मोर पीपल रीड योर SOP, द मोर आइडियाज़ यू विल गेट, द मोर रिव्यूज़ यू विल हैव. तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप अपनी SOP को एज मच एज पॉसिबल रीड करवाएं और कीप ऑन एडिटिंग दोज पॉइंट्स और ट्राई टू प्रोड्यूस अ वेरी प्रोडक्टिव एंड अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ योर्स. क्योंकि आप समझिए कि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते बट योर SOP प्रेजेंट्स योर सेल्फ. सो ट्राई टू गिव द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ. What are the advantages? देखें जी, Global UGrad is a golden opportunity. This is something, a dream. आप ड्रीम कम ट्रू मोमेंट को इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज USA इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ जाना हर एक का ड्रीम है, जहाँ जाके पढ़ना आपका ड्रीम है, जहाँ रहना आपका ड्रीम है. और जब आपको वो स्कॉलरशिप पे अपॉर्चुनिटी मिले, सो जस्ट थिंक अबाउट इट हाउ ब्यूटीफुल दैट कुड बी. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव बीन देयर एंड आई हैव among those luckiest students who have got selected for this amazing opportunity. Global UGrad पाकिस्तान एक पूरी दुनिया है, ये एक पूरी ज़िंदगी है. 6 महीनों में आप वो कुछ सीख लेते हैं जो आपको शायद कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं सिखा सकती. इट गिव्स यू एक्सपीरियंसेस, इट गिव्स यू लर्निंग. आप वहाँ पे पढ़ते हैं, आप वहाँ पे सीखते हैं, वहाँ पे आप कल्चर एक्सचेंज करते हैं, वहाँ आप डाइवर्सिटी को सीखते हैं, इतने लोगों से आप मिलते हैं. जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो यू गॉट टू लर्न अ लॉट. और उसके साथ साथ देर आर सेवरल एडवांटेजेस. आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आपका इंडिपेंडेंट लिविंग स्टेटस, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना, आपको अपने आप में एक पावर फील होता है. दीज आर योर पर्सनल एडवांटेजेस. एजुकेशनल और प्रोफेशनल एडवांटेजेस भी इसके कई ज़्यादा हैं. ऑब्वियसली इट मेक्स योर प्रोफाइल लुक रियली गुड. एवरीबडी डज नॉट गो टू US, राइट. तो जब आपका प्रोफाइल प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन या कहीं पर भी वैल्यूएशन के लिए आपकी प्रोफाइल जाती है, सो इट मैटर्स. इवन अगर आप फर्दर मोर अंडर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इट विल बी अ पॉजिटिव impact के you are already a scholarship holder person, so you have been to the one of the biggest and the finest countries of the world. So this absolutely matters in your profile, for your personal, for your professional, for your educational. It gives you huge advantages and that. So Global UGrad Pakistan is a dream come true. So the question is, what are the expenses we need to make while applying for the program? Ji, there are no such huge expenses because the application form is online, and since it is online तो आपके कोई ऐसे expenses नहीं होते. प्रोग्राम से पहले जो है, जब आप अप्लाई करते हैं तब आपका कोई इतने बड़े एक्सपेंसेस नहीं होते. हाँ, ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन आपकी स्क्रूटनिंग के बाद आपको कॉल आ जाती है, मीन्स यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, ओनली देन. क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है ऑलमोस्ट 11,000-12,000 स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर द सेम प्रोग्राम. तो उसमें से सिलेक्शन जो होती है वो हार्डली 200 to 300 स्टूडेंट्स की होती है. फिर उसमें से भी स्क्रूटनिंग हो जाती है एंड देन द फाइनल सिलेक्शन इज़ अबाउट 100 to 120 स्टूडेंट्स. तो इस पूरे प्रोसेस में जब आप आते हैं, सारी जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन इज बीइंग मेड, विच मीन्स यू हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल 120 or 100 एंड स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड टू गो टू USA. तो तब आपके थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्योंकि आपको कराची आना जाना पड़ता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं एंड समटाइम्स दे कॉल यू फॉर सम मेडिकल रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो उसमें आपकी कुछ कोरियर्स होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग होती है, बट फॉर ट्रैवलिंग दे गिव यू अलाउंसेस. सो TADA आपका पे हो जाता है ओनली इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड. और बाकी ऐसा कोई एक्सपेंसेस इतने बड़े नहीं होते. वहाँ पर रहते हुए दे गिव यू स्टाइपेंड. तो स्टाइपेंड भी आपका दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, जो क्योंकि उनकी एजुकेशन फ्री है, उनकी लिविंग फ्री है, उनका फूड फ्री है. तो नॉर्मली यू डोंट हैव टू मेक एनी बिग एक्सपेंसेस. तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है. उसके हिसाब से दैट इज़ दीज आर सम माइनर एक्सपेंसेस यू हैव टू मेक while applying and while the whole process. I would like to thank Musab for inviting me in and for providing me this opportunity to let people know about myself and this amazing opportunity they have at their door knocking every year. So I'm really thankful to
you, and I hope you will like the video. So for that and further updates, kindly subscribe his channel, press like button, and support him, promote him. Thank you so much, Musa, for calling me in. तो आई एम अगेन वेरी थैंकफुल, अंसरा बाजी ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है जो भी एक स्टूडेंट के माइंड में सवालात हो सकते हैं रिगार्डिंग यू ग्रेड उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करें। और अगर इसके अलावा भी आप लोग अप्लाई करें, लेकिन ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि हम तालीम के ज़रिए इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं उसके इन सवालात के अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे पूछ के आपको उन चीज़ों के जवाब दे दूँ। तो इसको लाजमी शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ जो कि ड्यूरिंग बैचलर्स हैं अभी जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, उनके साथ लाजमी शेयर करें। और हाँ, इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि यूएस एलुमनाई के इलेक्शंस होते हैं हर 2 साल में, तो अभी वो 10 और 11 जनवरी को होंगे। सुबह 10 जनवरी को 9 बजे से 11 जनवरी को शाम 4 बजे तक वो चलेंगे। वोट वही कर सकते हैं जो कि यूएस एलुमनाई के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। तो अंसरा बाजी वालों का एक पैनल है सोशलिस्ट के नाम से, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें। और जो मेंबर हैं यूएस एलुमनाई के वो जाके कमेंट नहीं लाइक कमेंट शेयर तो वीडियो को कर देना, लेकिन उनको जाके सपोर्ट करो और वोट दें उनको। बेस्ट ऑफ लक अंसरा बाजी फॉर द इलेक्शंस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।